एक बाघ और एक भालू दो पूरी तरह से अलग जानवर हैं और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ना उचित या नैतिक नहीं होगा। बाघ और भालू दोनों ही शीर्ष परभक्षी हैं और मनुष्यों को गंभीर चोट या मृत्यु देने में सक्षम हैं। इसलिए उनका सम्मान करना और उन्हें जंगल में उनकी जगह देना महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि दो प्राणियों के बीच कुछ अंतर है जो आपको रुचिकर लग सकते हैं। बाघ बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है और एशिया का मूल निवासी है। वे शक्तिशाली शिकारी हैं जो अपने विशिष्ट नारंगी और काली धारीदार फर के लिए जाने जाते हैं। बाघों की 9 उपप्रजातियां हैं, जिनमें से 3 अब विलुप्त हो चुकी हैं। शेष उपप्रजातियां बंगाल टाइगर, इंडोचाइनीज टाइगर, सुमात्रन टाइगर, साइबेरियन टाइगर, साउथ चाइनीज टाइगर और मलायन टाइगर हैं। भालू दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के आवासों में पाए जाने वाले बड़े मांसाहारी स्तनधारी हैं। भालुओं की 8 प्रजातियां हैं जिन्हें भालू माना जाता है, जिनमें ध्रुवीय भालू, भूरा भालू, अमेरिकी काला भालू, एशियाई काला भालू, सुस्त भालू, सूरज भालू, चश्माधारी भालू और विशाल पांडा शामिल है। ज्यादातर खाना बांस का होता है। बाघ आमतौर पर भालू से अधिक मजबूत होते हैं। एक पूर्ण विकसित नर बाघ का वजन 660 पाउंड तक हो सकता है और कंधे पर लगभग 4 फीट लंबा खड़ा हो सकता है, जबकि एक पूर्ण विकसित नर भालू का वजन 1100 पाउंड तक हो सकता है और कंधे पर लगभग 3 फीट लंबा खड़ा हो सकता है। हालांकि भालुओं की मोटी चमड़ी और अधिक मजबूत कंकाल संरचना होती है, जिससे उन्हें नजदीकी मुकाबले में फायदा मिलता है। व्यवहार और आवास के संदर्भ में बाघ एकांत जानवर है जो आमतौर पर अकेले रहते हैं और शिकार करते हैं, जबकि भालू अधिक सामाजिक होते हैं और छोटे समूहों में या अपने शावकों के साथ रह सकते हैं। बाघ जंगलों, घास के मैदानों और दलदलों सहित विभिन्न प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं, जबकि भालू जंगलों, टुंड्रा और पहाड़ों सहित कई प्रकार के वातावरण के अनुकूल होते हैं। बाघ मांसाहारी होते हैं और मुख्य रूप से हिरण, जंगली सुअर और मृग जैसे बड़े स्तनधारियों का शिकार करते हैं। वे कुशल शिकारी होते हैं जो अपने शिकार को पकड़ने और मारने के लिए अपनी शक्तिशाली मांसपेशियों और तेज पंजे का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर भालू सर्वाहारी होते हैं और उनका आहार प्रजातियों और स्थान के आधार पर भिन्न होता है। कुछ भालू मुख्य रूप से पौधे खाते हैं, जबकि अन्य जीविका के लिए पौधों और जानवरों के संयोजन पर निर्भर करते हैं। भालू की तुलना में बाघों का प्रजनन चक्र थोड़ा लंबा होता है। मादा बाघ 3 से 4 साल की उम्र में यौन परिपक्वता तक पहुंच जाती है और आमतौर पर हर 2 से 3 साल में 2 से 4 शावक देती है। नर बाघ शावकों के पालन पोषण में भाग नहीं लेते हैं और उनके लिए खतरा भी हो सकते हैं। दूसरी ओर भालू का प्रजनन चक्र लंबा होता है और आमतौर पर वे 4 से 5 साल की उम्र तक प्रजनन नहीं करते हैं। मादा भालुओं में आमतौर पर हर 3 से 4 साल में 1 से 3 शावक होते हैं और नर और मादा दोनों शावकों को पालने और उनकी रक्षा करने में भूमिका निभाते हैं। बाघ और भालू दोनों को अपने अस्तित्व के लिए विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें निवास स्थान का नुकसान, अवैध शिकार और मनुष्यों के साथ संघर्ष शामिल है। हालांकि 2 जानवरों की संरक्षण स्थिति काफी अलग है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा बाघों को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जंगली में विलुप्त होने का खतरा है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अनुमानित 1 लाख बाघों की तुलना में अनुमानित 3,900 बाघ जंगल में रहते हैं। इसके विपरीत, जबकि कुछ भालू प्रजातियों को कमजोर या लुप्तप्राय माना जाता है, अन्य की स्वस्थ आबादी है और वर्तमान में विलुप्त होने का खतरा नहीं है।